हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर एसबीआई पीओ को 2021 में कितनी सैलरी मिलती है। ये देखिए, मैं आपको जून 2021 की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये किसकी है, पीओ की है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 30/3/2021, जो अभी 2021 में जो ज्वाइनिंग हुई थी मार्च में, ठीक है, उनकी मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। लेटेस्ट सैलरी स्लिप है बिल्कुल। देखिए, बेसिक पे कितना है 41,960, डियरनेस अलाउंस है 12,700, एचआरए है 2,900, लोकेशन अलाउंस 700, लर्निंग अलाउंस 600 और स्पेशल अलाउंस 6,800। इन सबको मिलाकर टोटल ये बन जाता है, अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट ये बन जाता है 66,000, 66,000 रुपये आपको मिलता है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जो एचआरए है, अब जैसे आप ऑफिसर में हैं, ठीक है, ऑफिसर में अगर आपको घर से दूर पोस्टिंग मिलती है तो आपको लीज्ड अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है। लीज्ड अकोमोडेशन में क्या होता है कि आप जो भी फ्लैट या घर लेते हैं रेंट पर रहने के लिए, उसका जो किराया होता है वो बैंक देती है। इसका जो किराया होता है, वो जो रेंट होता है वो डिफाइंड होता है। मान लीजिए जैसे रूरल में है तो रूरल में बैंक आपको अप्रोक्सीमेट, देखिए हर बैंक का अलग अलग है, बट आपको अप्रोक्सीमेट मान लीजिए एसबीआई है तो 7,000 रुपये रूरल में मिल जाएगा रहने के लिए। सेमी अर्बन में आपको 9,000 मिलेगा लीज्ड अकोमोडेशन में। अर्बन में ये आपका हो जाएगा 11 से 12,000 के आसपास। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा स्केल 1 से 2, 3, 4 में, वैसे वैसे ये अमाउंट बढ़ता जाता है। और जो मेट्रो एरियाज हैं जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, तो वहां पर आपको रहने के लिए 15 से 20,000 रुपये भी मिलता है। लेकिन अगर आपको लीज्ड अकोमोडेशन मिलेगा तो फिर आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा। जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं 3,000 रुपये एचआरए मिल रहा है, तो अगर आप लीज्ड अकोमोडेशन लेंगे तो ये 3,000 रुपये आपका कट जाएगा और आपको यहाँ पर लीज्ड अकोमोडेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए लीज्ड अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो आपको ग्रॉस कितना मिल रहा है 66,000 रुपीज। ठीक है, और अगर आप लीज्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो क्या होगा, आपका ये एचआरए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3,000 रुपये मान लीजिए 3,000 रुपये आपका हट जाएगा, तो ये कितना हो गया 63,000। और अगर आपको रूरल में पोस्टिंग मिलती है, पहली पोस्टिंग रूरल ही मिलती है, तो अगर आपको रूरल में पोस्टिंग मिली तो आपको 7,000 रुपये मिलेगा। तो 63 + 7,000, तो ये हो गया आपका 70,000 रुपीज जो आपको मिलेंगे ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देनी है, ये जो लीज्ड अकोमोडेशन का पैसा होता है ये सीधा जो घर का ओनर होता है, जिसके घर में आप रेंट में रहते हैं, ये सीधा उसके अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। अब डिडक्शंस क्या क्या है, देखिए डिडक्शंस में पीएफ कंट्रीब्यूशन है 4,000 रुपीज, प्रोफेशनल टैक्स है 200 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स कुछ कुछ स्टेट्स में लगता है, जैसे कि पंजाब में। इनकम टैक्स है देखिए 3,200 और ये पेंशन फंड है 5,200। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट हो जाता है 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये आपका क्या हो गया डिडक्शन। और यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिल रही है 70,000 विथ लीज्ड अकोमोडेशन। तो इन हैंड आपका कितना हो गया 57,000। और अगर आप लीज्ड अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो यहाँ से आप 4,000 और कम कर दीजिए, तो आपकी सैलरी हो गई है 53,000। तो लीज्ड अकोमोडेशन हटाकर आपको सैलरी मिलेगी 53,000 रुपये इन हैंड, और लीज्ड अकोमोडेशन के साथ में रूरल में मिलेगी आपको 57,000। और सिटी वगैरह में आपका ये लीज्ड अकोमोडेशन बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है 2021 को देखते हुए। एसबीआई एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और अगर आपको एसबीआई में काम करने पर 53,000 रुपये मिल रहा है एट प्रेजेंट इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही मोटिवेशन का सोर्स है और आपको मेहनत करनी चाहिए एसबीआई ज्वाइन करने के लिए। ये जो सैलरी स्लिप है ये आप पूरी की पूरी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके आप वेबसाइट के थ्रू जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट इजिली पूछ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर पसंद आया होगा और अब आप और मेहनत करेंगे एसबीआई क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू।